नए लेबर कोड से आपकी इन हैंड सैलरी अब कम नहीं होगी। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक एम्प्लॉयज की टेक होम सैलरी पर नए नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पीएफ डिडक्शन पहले की तरह ही 15,000 रुपए की वेज सीलिंग के बेसिस पर ही होगी और इसमें एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन जो किया जाएगा वो ऑप्शनल के तौर पर रखा जाएगा। मिनिस्ट्री की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, उसमें बताया गया है कि नए लेबर कोड टेक होम सैलरी को कम नहीं करते हैं। अगर पीएफ डिडक्शन कानूनी सैलरी लिमिट पर है तो पीएफ डिडक्शन 15,000 की सैलरी लिमिट के बेसिस पर होगा, यानी कि 15,000 पर ही पीएफ का कैलकुलेशन होगा। इस हिसाब से 12% का जो नियम है, यानी आपको हर महीने 1,800 रुपए का कंट्रीब्यूशन आपके अकाउंट में जाएगा। इससे पहले भी यही कंट्रीब्यूशन यानी इतना ही कंट्रीब्यूशन किया जाता था। हालांकि कई दिनों से सोशल मीडिया पर एम्प्लॉयज के बीच एक कंफ्यूजन था कि टेक होम सैलरी नए नियमों की वजह से कम हो जाएगी, क्योंकि नए लेबर कोड्स की वजह से सैलरी स्ट्रक्चर और पीएफ स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही थी। एक और प्रोविजन की वजह से भी कंफ्यूजन था, जिसके मुताबिक अगर किसी एम्प्लॉय की अलाउंसेस में कुल सैलरी का 50% ज्यादा पैसा दिया जा रहा है तो ये अधिक हिस्सा है और इसमें बेसिक सैलरी में जोड़ना जरूरी होगा। लेकिन इसको लेकर भी स्पेसिफिकेशन आया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ओर से साफ कर दिया गया है कि पीएफ कटौती का 15,000 रुपए वाला पुराना प्रोविजन ईपीएफ का पुराना नियम है। इसका पालन करना एम्प्लॉय और कंपनी दोनों पर जरूरी होगा। पीएफ में से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करना है तो एम्प्लॉय को वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड यानी वीपीएफ के जरिए निवेश करना होगा। प्लेटफॉर्म एक्स पर मिनिस्ट्री ने कैलकुलेशन भी शेयर की है। अगर किसी कर्मचारी का वेतन 60,000 रुपए है, जिसमें बेसिक प्लस डीए 20,000 रुपए और अलाउंस 40,000 रुपए है, तो 15,000 रुपए की पीएफ सीलिंग पर 12% यानी 1,800 रुपए का पीएफ योगदान पुराने नियमों के आसपास रहेगा। ऐसे में कुल मिलाकर पुरानी और नई व्यवस्था यानी नए लेबर कोड आने के बावजूद दोनों ही केसेस में टेक होम सैलरी 56,400 रुपए ही होगी। क्या आप भी इस कंफ्यूजन की वजह से अपने टेक होम सैलरी को लेकर कंफ्यूज थे? तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।